से टीआरई 4 का वैकेंसी निकाल दे सरकार कभी, या और उसमें डोमिसाइल लागू नहीं करे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं निकले, जैसा कि अभी तक लग रहा है कि टीआरई 4 की तो वैकेंसी ही नहीं आ रही। टीआरई 4 की वैकेंसी पिछले साल आनी थी 2024 में। टीआरई 4 विद डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले सरकार और चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया को पूरा करवा ले, ज्वाइन करवा दे स्कूल में। और बीएसएससी सीजीएल 4 डोमिसाइल के साथ, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, और जितनी भी सरकारी नौकरी है बिहार में सब में डोमिसाइल निकाले, डोमिसाइल के साथ वैकेंसी निकले, सब में डोमिसाइल वैकेंसी निकाल दे सरकार और डोमिसाइल लागू कर दे सभी सरकारी नौकरी में। तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए गांव-गांव जाकर वोट मांगेंगे। 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा बुलंद करेंगे। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, 2025 से 30 फिनिश नीतीश, ये नारा चलेगा। मैंने अपने करे तो ठीक, और हम लोग मांग करें तो संविधान का उल्लंघन हो जाता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? मुख्यमंत्री आवास से डाक बंगला चौराहा पैदल मार्च किए थे, काला काला चश्मा लगा के। हम लोग थोड़े भूल गए हैं? अब बाल नाखून सब देखे सैंपल भेजे थे और क्या क्या किए थे, और गांधी मैदान में रैली किए थे। एक संविधान, एक देश, एक चुनाव, एक देश एक कानून की बात होती है। तो एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं भाई? यूपी में अलग, झारखंड में अलग, उत्तराखंड में अलग, राजस्थान में अलग, क्यों? ये बिहार में क्यों अलग? माने बिहार में भंडारा चल रहा है और यूपी, राजस्थान, एमपी में जबकि फैक्ट्रियां हैं तो वहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है, तो यहाँ कोई भी आ जाओ, भंडारा चल रहा है। 63 नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। डोमिसाइल को लेकर आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप के द्वारा 5 जून को आंदोलन किया गया। परिणाम यह निकला कि लाइब्रेरियन, विद्यालय लिपिक, परिचारी की बहाली में डोमिसाइल लागू कर दिया गया। लेकिन टीआरई 4 को लेकर और अन्य परीक्षाओं को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है और यही वजह है कि छात्र नेता दिलीप के द्वारा 2 जुलाई को एक बार फिर से आंदोलन की घोषणा की जा रही है। हमारे साथ हैं दिलीप, हैं इन्हीं से बात करेंगे। दिलीप जी, सरकार ने तो कर दी है लाइब्रेरियन में 100% और दूसरी बहाली आई नहीं है, इतना हड़बड़ी क्यों आपको डोमिसाइल? हम लोगों की मांग 5 जून के आंदोलन में भी थी कि बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, दरोगा बीएसएससी सीजीएल 4 डोमिसाइल के साथ, लाइब्रेरियन डोमिसाइल के साथ, यानी बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाए, जिसमें से कि लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी पे लागू किया गया। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक तो कैसे मान लीजिए अचानक से टीआरई 4 का वैकेंसी निकाल दे सरकार कभी, या और उसमें डोमिसाइल लागू नहीं करे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं निकले, जैसा कि अभी तक लग रहा है कि टीआरई 4 की तो वैकेंसी ही नहीं आ रही। टीआरई 4 की वैकेंसी पिछले साल आनी थी 2024 में ही, बीपीएससी के कैलेंडर में भी डेट तक एग्जाम का दिया था। शिक्षा मंत्री ने कहा इस बार की मई में वैकेंसी आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो हम लोगों की मांग है टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले सरकार और चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया को पूरा करवा ले, ज्वाइन करवा दे स्कूल में। और बीएसएससी सीजीएल 4 डोमिसाइल के साथ, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, और जितनी भी सरकारी नौकरी है बिहार में सब में डोमिसाइल निकाले, डोमिसाइल के साथ वैकेंसी निकले, सब में डोमिसाइल लागू किया जाए। सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाता है, उसके बाद हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। सरकार के पक्ष में, सरकार के लिए गांव-गांव जाकर वोट मांगेंगे। अगर नीतीश कुमार जी डोमिसाइल लागू कर देते हैं सभी भर्ती में, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी निकाल के तुरंत उसको निकाल के तुरंत सब कुछ फाइनल कर देते हैं, चुनाव से पहले अभी 3 महीना समय है, आराम से हो सकता है। तो टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, दरोगा बीएसएससी सीजीएल 4 सबका वैकेंसी निकाल दे सरकार और डोमिसाइल लागू कर दे सभी सरकारी नौकरी में। तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए गांव-गांव जाकर वोट मांगेंगे। 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा बुलंद करेंगे। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, 2025 से 30 फिनिश नीतीश, ये नारा चलेगा फिर। क्योंकि हमारे लिए वही सही है जो हमारे बातों को रखे, जो हमारी मांग को माने, जो हमारे साथ न्याय करे। बिहार के युवाओं के साथ जो न्याय करेंगे हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। कोई भी नेता हो तो जो लागू कर देंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे। वादा पे नहीं चलेगा, चुनावी वादा पे, घोषणा पे नहीं काम चलेगा, लागू करना पड़े, जो लागू करेंगे हम लोग उसके साथ हैं। दिलीप जी, लेकिन जब टीआरई में जब डोमिसाइल हटाया गया था तो उस समय सरकार के द्वारा यह तर्क दिया गया था कि ये संविधान का जो आर्टिकल 16 है उसका उल्लंघन होगा डोमिसाइल लागू करना, हम संविधान के उपबंधों के खिलाफ नहीं जाएंगे। आमिर सुबहानी जी मुख्य सचिव हुआ करते थे, उन्होंने ही कहा था। कैसे फिर किया जा सकता? फिर उन्होंने लागू कैसे किया था? अगर संविधान का उल्लंघन था तो टीआरई 1 में लागू कैसे किया था? वो तो बाद में हटाया गया ना, और हटाने के
बाद ये कहा गया कि संविधान का उल्लंघन है। एसटीटी में डोमिसाइल 2019 में कैसे लागू था, उससे पहले कैसे लागू था? तो वो तो संविधान का उल्लंघन था, तो उसके लिए तो सजा मिलनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, जो शिक्षा मंत्री थे, जो शिक्षा सचिव थे, जो मुख्य सचिव थे, जो प्रधान सचिव थे, सबको सजा मिलनी चाहिए थी, सबको सजा मिलनी चाहिए थी। तो ये लोग माने अपने करे तो ठीक, और हम लोग मांग करें तो संविधान का उल्लंघन हो जाता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आवास से डाक बंगला चौराहा पैदल मार्च किए थे, काला काला चश्मा लगा के। हम लोग थोड़े भूल गए हैं? अब बाल नाखून सब देखे, सैंपल भेजे थे, और क्या क्या किए थे, और गांधी मैदान में रैली किए थे। तो ये सब चीज सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, युवाओं को गुमराह करने के लिए बोला जाता है। बिहार से बाहर कई राज्यों में कैसे लागू है प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल? हम तो तर्क दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं भाई, हम मुंह से थोड़े बोले, हम सबूत भी दिखाए हैं कितनी बार। यूपी में है ना, बीएड में 5% मैक्सिमम बाहर ही आ सकते हैं, 5% ही मैक्सिमम। बेसिक शिक्षा, यूपी शिक्षक भर्ती 5 साल से जो यूपी में निवास कर रहा हो वही फॉर्म भर सकता है। झारखंड जो कुछ सब्जेक्ट दिया गया है, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, जो भाषा है वहाँ का क्षेत्रीय कुछ दिया गया लिस्ट, उसमें जो आएगा वही फॉर्म भरेगा। पश्चिम बंगाल भाषा की बाध्यता है, बिहार में क्या है, कोई भाषा की बाध्यता नहीं। यहाँ भी आप मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका कर दीजिए अनिवार्य, देखिए बिहार को फायदा हो जाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में, उसे कर दीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एमपी, यूपी, ये सब में डोमिसाइल लागू है। कैसे नहीं लागू है भाई? हम सबूत देने के लिए तैयार है। प्रत्यक्ष रूप से लागू है और अप्रत्यक्ष से भी लागू है, यानी कि अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसमें उस राज्य से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो बिहार में भी 90% डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो, जिसमें 90% सीट पर सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो, 10% सीटों पर रहे जिसमें बिहार के लोग भी, बिहार से बाहर के लोग भी मार्क्स के आधार पे, मेरिट के आधार पे जा सकते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, सभी परीक्षाओं में अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 या 150 प्रश्न बिहार से संबंधित हो। और जो लोग डोमिसाइल के विरोध में बोलते हैं, हम उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं, जिन जिन राज्यों में बिहार से बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में डोमिसाइल लागू है, वहां से आप वापस करवा दीजिए, हटवा दीजिए डोमिसाइल। उसके बाद हम लोग डोमिसाइल की मांग बिहार में नहीं करेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे। एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून की बात होती है। तो एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं भाई? यूपी में अलग, झारखंड में अलग, उत्तराखंड में अलग, राजस्थान में अलग, क्यों? ये बिहार में क्यों अलग? माने बिहार में भंडारा चल रहा है और यूपी, राजस्थान, एमपी में जबकि फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है, तो यहाँ कोई भी आ जाओ, भंडारा चल रहा है। 63 बिहारी, 63 बिहारी और 199 बाहरी का सिलेक्शन, इस तरह का डाटा आरटीआई से, भाई ये किस तरह से बिहार के साथ अन्याय है? रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे, क्या लगता है, इरादे क्या लगते हैं सरकार के? क्योंकि कोई सुगबुगाहट नहीं है, स्टेट लेने को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। सरकार का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि TRE-4 का वैकेंसी नहीं देना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इंडिया पाकिस्तान जो युद्ध हुआ आतंकवादी हमला के बाद, उसको लेकर लड़ लेंगे चुनाव। ये वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सबको लेकर पंचायत, हर एक पंचायत में जो विवाह भवन बन रहा है, यही सब चीज को मुद्दा बना के चुनाव लड़ लेंगे। TRE-4 वैकेंसी देने के मूड में नहीं है सरकार। अगर आंदोलन होता है, जबरदस्त आंदोलन, तभी सरकार मजबूरी में वैकेंसी निकालेगी, नहीं तो फिर TRE-4 की वैकेंसी 2028-29 में आएगी, चुनाव से पहले। अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मई में बोला गया कि आएगी। पिछले साल 24 या 30 अगस्त का डेट था TRE-4 का, कहाँ 24 अगस्त, कहाँ वैकेंसी आई? मई में बोला गया शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, विधानसभा में बोला गया, नहीं आई वैकेंसी अभी तक। आज 30 जून है, अभी जून लास्ट हो रहा है, आज अभी तक वैकेंसी नहीं है। इसलिए मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं TRE-4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आए, स्टेट भी जरूरी है, तो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। 2 जुलाई को आपको 2 जुलाई को आप लोग पटना कॉलेज 10 बजे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर TRE-4 की वैकेंसी भूल जाइए। STT साल में 2 बार लेने की बात कही थी सरकार ने, 2024 में तो एक बार भी विज्ञापन नहीं आया है। एक बार आया नहीं, विज्ञापन नहीं आया, एग्जाम हुआ है। विज्ञापन 2023 दिसंबर में का था, वो 2023 दिसंबर का विज्ञापन था, जिसकी परीक्षा हुई 2024 में, जून जुलाई में। लेकिन 2024 में और 2025 में एक भी विज्ञापन STT का नहीं आया। BSSC CGL-4 कितने वर्षों से वैकेंसी आ रही है, दरोगा की नई वैकेंसी कितने वर्षों से आ रही है, बस आ ही रही है। तो ये सारी वैकेंसी डोमिसाइल के साथ निकाली जाए, नहीं तो चुनाव के बाद फिर वैकेंसी नहीं आने वाले। कोई भी सरकार बने तो वैकेंसी क्यों देगी, फिर अगला चुनाव देखा जाएगा। तो इसलिए अभ्यर्थियों से हम अपील कर रहे हैं कि अगर आपको नौकरी लेनी है
अगर आपको डोमिसाइल लागू करवाना है तो 2 जुलाई को पटना कॉलेज पहुंचिए। और देखिए 5 जून के आंदोलन के बाद डोमिसाइल 3 पद पे लागू हुआ, 3 नौकरी में। अगर 2 जुलाई को आप लोग भर दीजिएगा ना पूरा सड़क पटना की, तो डोमिसाइल भी लागू होगा और सारी वैकेंसी भी आएगी। और अगर आप लोग घर बैठे रहिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, बस घर 10 कोचिंग में जाकर टेस्ट सीरीज देने से, गोला रंगने से नहीं वैकेंसी आएगी। गोला रंगने से 10 कोचिंग में जाने से आप परीक्षा पास नहीं करेंगे, डोमिसाइल लागू नहीं होगा। इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। इसलिए 2 जुलाई को आप लोग पटना कॉलेज 10 बजे पहुंचिए। तो दिलीप थे और इनका कहना है कि सभी परीक्षाओं में सरकार जो है वो एक नोटिस जारी कर दे कि बिहार में डोमिसाइल लागू होता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डोमिसाइल लागू है, यानी कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट को वहां पर आने का मनाही रहता है। तो वैसा ही किया जाए, क्योंकि बिहार में जो है वो बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, चुनावी साल है और ऐसे में छात्रों की यही मांग है और 2 जुलाई को इसको लेकर आंदोलन होने वाला है। तो देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।